जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी आप लोगों के लिए केंद्र सरकार में एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ गया है और इस पे दो तरह का दोस्तों मेनली वैकेंसी निकला है। एक है गैजेटेड पोस्ट के लिए और दूसरा है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, गैजेटेड पदाधिकारी समझते हो ना कितना बड़ा पावरफुल नौकरी है। इस पे दोस्तों दो वैकेंसी है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये वैकेंसी आखिर निकला कहां से। तो ये वैकेंसी निकला CSIR में, जिसको बोलते हैं द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन आता है। काफी बढ़िया रेपुटेड वैकेंसी है। इस पे जो वैकेंसी निकला दोस्तों, इस पे आपका सैलरी सुन करके आप चौंक जाइएगा। इस पे जो शुरुआती आपका वेतन रहेगा 70,000 से प्लस आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, 70,000 प्लस आपका इनिशियल पेमेंट होगा। अभी हम बताएंगे। देखिए इस पे दो वैकेंसी मेनली निकला है। विभाग क्या हो गया? CSIR, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं। CSIR में दोस्तों दो पद के लिए वैकेंसी निकला है। एक है दोस्तों SO और दूसरा है ASO। एसओ का मतलब होता है सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, और एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। दोनों ही अपने आप में लाजवाब वैकेंसी है। वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि ये तो सैलरी मैंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, केंद्र सरकार की नौकरी है, किसी राज्य का वैकेंसी नहीं है। पूरे भारत के विद्यार्थी योग्य है फॉर्म भरने के लिए। तीसरी बात कि ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष सभी भर सकते हैं। और इस पे पीएच कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। पीएच समझते हो ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो भी दिव्यांग भाई बहन है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौथी बात है दोस्तों कि परमानेंट नौकरी है। ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल में आपको हटा देगा, ये आपका लाइफ टाइम के लिए नौकरी है, परमानेंट जॉब है, 100% प्योर सरकारी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो यहां पद का नाम तो बता दिए, एसओ और एएसओ। टोटल नंबर ऑफ सीट जो निकला दोस्तों 444 टोटल वैकेंसी है, 444। ठीक है, और ये सब वैकेंसी दोस्तों आपको हर साल देखने को नहीं मिलता है। ऐसा वैकेंसी यदि आता है तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि बराबर ये वैकेंसी तो आता नहीं है। ये तो एसएससी सीजीएल नहीं है जो हर साल देखने को मिलेगा, आप भर दोगे। कभी कभी ये वैकेंसी निकलता है, तो जब भी निकलता है आप यदि योग्यताधारी हैं तो इसका फायदा उठाओ ना, मिस मत करना। ठीक है, एज की बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने एज जो बताया है कि 33 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तब। ठीक है, कम से कम 18, अधिक से अधिक 33 जनरल वाले। और यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल छूट मिलेगा, अधिक से अधिक। SC ST को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो जनरल का मैक्सिमम उम्र हो गया 33, ओबीसी का मैक्सिमम उम्र हो गया 36 और SC ST का मैक्सिमम उम्र हो गया 38 साल। ठीक है, कम से कम 18 साल तो होना चाहिए। ठीक है, और अब आप पूछोगे कि सर उम्र किस दिन तक हो जाना चाहिए, तो जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उसी दिन से आपका एज काउंट करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर अप्लाई करने में पेमेंट कितना मांग रहा है तो ध्यान दीजिएगा। 500 रुपया पेमेंट मांग रहा है दोस्तों जनरल, ओबीसी, EWS, इन 3 कैटेगरी के सभी पुरुषों से। बाकी यदि आप SC ST और महिला हैं तो आपका इस पे पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में, 0 पेमेंट में फॉर्म भर सकते हो। विभाग अपने आप में काफी मस्त है, एकदम रेपुटेड जॉब है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों। देखिए अब बात करेंगे तो अप्लाई डेट के बारे में। तो देखिए 8/12/23 से ऑनलाइन चालू है। ठीक है, 8 दिसंबर से ऑनलाइन चालू है, चलेगा दोस्तों। इसका ऑनलाइन कब तक? 12 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 12/01/2024 तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। विज्ञापन में इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि फरवरी 2024 में इसका जो पहला परीक्षा है वो हम ले लेंगे। ठीक है, इस पे केवल एक ही एग्जाम आपको देना है, नौकरी मिल जाएगा। सैलरी दोस्तों बात करेंगे, देखिए सैलरी इस पे 2 तरह का वेतन है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसओ के बारे में। देखिए एसओ ये दोस्तों गैजेटेड वैकेंसी है, गैजेटेड पोस्ट के लिए। तो एसओ में दोस्तों आपको सैलरी कितना मिलेगा, देखिए यहां स्क्रीन में 47,600 से लेकर के 1,51,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा, क्योंकि ये गैजेटेड पोस्ट है एसओ, जिसको बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद एएसओ की बात करेंगे। ये दोस्तों एएसओ ये आपका नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इस पे आपका वेतन है 46,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच आपका शुरुआती वेतन है।
तो वेतन इस पे काफी बढ़िया है, दोनों मस्त वैकेंसी है। ठीक है, अब योग्यता की बात करेंगे, कौन इसको भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में कितनों भी मार्क्स के साथ यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है यानी आपने डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। आपका इस पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गैजेटेड और नॉन गैजेटेड यदि पोस्ट में आना है, इतना वेतन लेना है तो ग्रेजुएशन तो मांगेगा भाई, समझ में आ गया। तो वैकेंसी अपने आप में बहुत बढ़िया है, तो यहां समझ गए आप लोग। अब देखिए सिलेक्शन का प्रक्रिया समझते हैं, चयन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे आपको सिंगल एग्जाम देना है, लेकिन एग्जाम का आपका 3 ठो पेपर होगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज आपको देना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपका एक एग्जाम होगा जो कि कॉमन एग्जाम होगा, इसको बोलता है केस। क्या बोलता है? केस। तो केस का दोस्तों आप यहां पर फुल फॉर्म देख सकते हैं, ये कॉमन टेस्ट है जो कि एसओ में भी आपको देना पड़ेगा और एएसओ में भी आपको देना पड़ेगा। दोनों पोस्ट के लिए एक कंबाइंड एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा, जिसको आप पीटी बोल दीजिए। ठीक है, प्राइमरी टेस्ट। समझ में आ गया? पहला परीक्षा आपका होगा जो कि दोनों के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टेप होगा दोस्तों वो एसओ और एएसओ के लिए अलग होगा। एसओ पोस्ट में आपका इस पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा एसओ पोस्ट में। और यदि एएसओ में आप भरोगे तो सेकंड स्टेज आपका क्या होगा? पीटी, सीपीटी देना होगा। सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, एसओ के लिए इंटरव्यू होगा, एएसओ के लिए सीपीटी होगा। समझ में आ गया? और ये वाला दोनों के लिए होगा, ये कॉमन टेस्ट है पहला वाला। ठीक है, समझ में आ गया? इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा, सीपीटी भी 100 मार्क्स का होगा। अब बात करेंगे सिलेबस, जो कॉमन टेस्ट है, इस सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पेपर 1। पेपर 1 में आपका जीके रहेगा। देखिए ध्यान से, जीके रहेगा, 100 क्वेश्चन जीके से पूछेगा, मतलब जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स वगैरह सारा चीज मिला के। और इंग्लिश रहेगा दोस्तों, इस पे 50 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 150 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 150 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा। टाइम मिलेगा आपका इस पे 2 घंटा, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। और 0.33 का क्या होगा? माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगा 0.33। समझ में आ गया? ये है पेपर 1। अब पेपर 2 जो है दोस्तों, इस पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से दोस्तों 200 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, इस पे आपका माइंड का टेस्ट करेगा कि आप मतलब किसी भी सिचुएशन से मतलब निपटने के लिए एक्टिव हैं कि नहीं। मतलब रीजनिंग का तो यही ना काम होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसको बोलिए। यहां पर लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे पूछेगा 200 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपका दोस्तों 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। इसमें भी 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है। समझ में आ गया? ये है दोस्तों पेपर 2। अब पेपर 3 जो है दोस्तों, वो क्या है? इंग्लिश और हिंदी का दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें पेन पेपर मोड में आपका होगा, ये होगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसपे इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। इस पे आपका क्या लिखवाएगा? ऐसे लिखवाएगा, पैराग्राफ लिखवाएगा, प्रेसिस लिखवाएगा, यही सब लिखवाएगा। 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 150 मार्क्स का। टाइम इस पे आपको कितना मिलेगा भाई? टाइम मिलेगा 2 घंटा। ठीक है, इस पे टाइम मिलेगा 2 घंटा। अब बात करेंगे एग्जाम सेंटर आपका कहां कहां होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, भारत के कुछ चुनिंदा मुख्य शहरों में आपका परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों आपका कॉमन टेस्ट का एग्जाम सेंटर हम दिखा रहे हैं लिस्ट में। ठीक है, लेकिन अब जो है ये जो सेकंड स्टेज है, इंटरव्यू और सीपीटी, ये कहां होगा? ये सब जगह नहीं होगा। इसके लिए भी इन्होंने कुछ मुख्य शहर को चुन करके रखा है इन्होंने। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका इंटरव्यू और सीपीटी ले लिया जाएगा। तो कितने विद्यार्थी इस फॉर्म को भर रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर बताइए। काफी बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब अस्थाई नौकरी है, ऐसा मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। फॉर्म को भरिए, पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, आंसर की जब भी इसका आएगा सारा हम वीडियो आप लोगों को बना के देते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया ढंग से मैंने सारा चीज समझा दिया है। तो चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।